तो जैसे कि लास्ट वाले एपिसोड में आप सभी ने देखा था कि यहाँ खड़े सारे लड़कों और लड़कियों को सुपर पावर मिल जाती है और खास बात तो ये होती है कि किसी को भी सेम पावर नहीं मिलती बल्कि सबको अलग अलग तरह की पावर्स मिलती हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये सभी मिलकर सारे मॉन्स्टर को धूल चटाने लगते हैं, मतलब इनकी खूब पिटाई करते हैं। इन सभी के बाद मास्टर चाहते थे कि यहाँ जितने भी लोग होते हैं वो इनके लिए काम करें, लेकिन ऐसा करने से रूहो मना कर देती है, जिसके बाद इन दोनों में काफी देर बातचीत होती है। जिसके बाद रूहो को आ जाता है गुस्सा और अपना फेस रिवील कर कहने लगती है मैं यहाँ की लीडर हूँ, जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही करूंगी। अब रूहो का इतना कॉन्फिडेंस हाई देख मास्टर मन ही मन सोचने लगते हैं और काफी देर के बाद फाइनली मास्टर मान जाता है और कहते हैं ठीक है, फिर जिसे भी मूक क्लैन में रहना है वो मूक क्लैन में जा सकता है। लेकिन इसी के साथ मास्टर एक शर्त और रखते हैं कि त्यानजिंग हमेशा मास्टर के पास ही रहेगा। अब इतना से रूहो को काफी बुरा लगता है, पर रूहो की खातिर त्यानजिंग मान जाता है मास्टर के साथ रहने के लिए। और यहाँ वांगे और क्याओ को भी सुपर पावर मिल जाती है, जिस वजह से लेनियो को चिढ़ाने लगते हैं कि देख हमारे पास तो पावर्स है पर तेरे पास नहीं, क्योंकि हम लक्की जो हैं। इसी के साथ हमारे लास्ट एपिसोड का रिकैप यहीं खत्म होता है। अब आगे एपिसोड 12। तो एपिसोड स्टार्ट वहीं से होता है जहां हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। लेनियो पेड़ पर एक पंच मारता है जिससे ये पेड़ इसी पर ही गिरने लगता है, लेकिन उससे पहले लेनियो बच जाता है और इसी के साथ ही देखता है कि ये लड़की कौन है और गौर से देखने पर इसे पता चलता है कि अरे ये तो केवई है। इतना देख केवई यहाँ से भागने लगती है, जिसके बाद लेनियो अपने साथियों से इसे पकड़ने के लिए कहता है। इतना सुन इसके कुछ साथी केवई का पीछा करने लगते हैं। इसी के साथ कभी ये केवई पर अटैक करते तो कभी इस पर अपनी तलवार फेंक के मारते, लेकिन केवई इनके अटैक से बाल बाल बचकर भागने लगती है और कुछ देर के बाद वह इन्हें चकमा देने में कामयाब हो जाती है और कहीं छुप जाती है। जिसके बाद इन्हीं में से एक लड़का दूसरे वाले लड़के को डांटता है कि अरे पागल, उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया, अब लेनियो हमारा क्या हाल करेगा। और यहाँ लेनियो केवई को देख सोचने लगता है कि आखिर केवई यहाँ क्या कर रही थी, क्या वो हमें आपस में लड़वा कर सुपर पावर लेना चाहती थी? अगर ऐसा है तो मुझे केवई को किडनैप करना होगा। इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि लेनियो के चारों तरफ एक तरह की एनर्जी शो होने लगती है और इसे भनक तक नहीं होती है। और यहाँ ये सभी केवई को ढूंढ रहे होते हैं, तभी केवई अपने कातिलाना अंदाज में एक लड़के को बेहोश कर देती है, लेकिन केवई अब भी नहीं रुकती और इन सभी पर तीर बरस आने लगती है। पर एक बात को ध्यान में रखते हुए कि कहीं कोई जान से न मारा जाए, क्योंकि केवई अब किसी और की जान नहीं लेना चाहती। अब केवई इन्हें भगा तो देती है, लेकिन वही लड़का उठ जाता है जिसे केवई ने अभी बेहोश करा था और ये केवई पर अटैक कर देता है, लेकिन केवई इसे माफ कर देती है और डराकर यहाँ से भगा देती है। और इसे भी पता होता है कि वांगी के पास सुपर पावर है, जिसके बाद ये कहती है कि सबको सुपर पावर मिल गई, बस मुझे ही नहीं मिली। इतना ही कहना था तभी कुछ पेड़ की डाली इसे जकड़ लेती है और इन पेड़ की डाली को कंट्रोल कर रहा होता है लेनियो का आदमी। जिसके बाद ये लड़का बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि फाइनली मुझे भी सुपर पावर मिल गई। इसी के साथ ये पहाड़ पर जाने को भी कहता है मास्टर के पास। बस इतना ही कहना था तभी लेनियो इसे जोरदार थप्पड़ मारता और कहता है अरे पागल, अगर तू ऊपर गया तो वो तेरी सारी पावर को छीन लेगा, फिर मजदूरी करते फिरना। इसी के साथ लेनियो अपने सारे साथियों से कहता है अगर तुम मेरे वफादार रहोगे तब मैं तुम्हें काफी सारा पैसा दूंगा। अब जो कि लेनियो के पास भी कुछ सुपर पावर वाले लड़के होते हैं तो भला ये इन्हें क्यों खोना चाहेगा, जिस वजह से ये इन्हें लालच देकर अपने साथ ही रखेगा। इसी के साथ केवई के पास जाता है और कहता है कि सच में तुम करीब से देखने में और भी ज्यादा खूबसूरत दिखती हो। तभी केवई को किंजे की आवाज आती है जो कि इसे ढूंढ रहा होता है। अब केवई कुछ बोल पाते उससे पहले लेनियो इसका मुंह पकड़ लेता है। अब इन दोनों की आंखें जैसे एक दूसरे की आंखों को देखती हैं, तभी होता है जादू और हम देखते हैं कि केवई की आंखें रेड होती है और लेनियो की आंखें ब्लू। लेकिन जैसे ये केवई की आंखों को देखता है वैसे इसकी आंखें भी रेड हो जाती हैं। और यहाँ बेचारा किंजे केवई को ढूंढ रहा होता है, तभी इसे केवई का रुमाल मिलता है। अब किंजे आगे जाकर देखता है तभी इसे पेड़ पर कुछ लिखा हुआ मिलता है जो कि केवई ने इसके लिए लिखा था कि मैं फ्यूचर बनाने के लिए जिनयांग लौट गई हूँ। अभी के लिए तुम मास्टर के पास रहो और उनकी मदद करो। एक बात और, तुम मुझे ढूंढने की हरगिज कोशिश मत करना क्योंकि तुम मुझे कभी ढूंढ नहीं पाओगे। अब इतना पढ़ किंजे सैड होने के बजाय खुश होता है क्योंकि केवई जिंदा जो होती है। तभी हमें एक अननोन घर के अंदर एक मिस्टीरियस पर्सन दिखाया जाता है जिसे सुपर पावर मिल गई है, लेकिन ये देखने में बिल्कुल भी नॉर्मल पावर नहीं लग रही। और ये आदमी कौन है और इसकी पावर क्या है वो हमें आगे ही पता चलेगा। इन सभी के बाद सीन होता है चैन, जहाँ में रूहो, जुआन और इनके साथी दिखाए जाते हैं और रूहो कहती है कि मोतियांजी ने हमारा ग्रुप क्यों छोड़ दिया, कहीं वो खतरे में न पड़ जाए। इतना से जुआन इससे कहने लगती है कि मूक क्लैन के बहुत से लोगों ने सुपर पावर हासिल कर ली है। ये बात उससे हजम नहीं हुई और वो हमारा ग्रुप छोड़कर कहीं अकेले में चला गया खुद को शांत करने के लिए। लेकिन असल में दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा जुआन सोच रही थी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने किसी घर के अंदर जो मिस्टीरियस पर्सन देखा था जिसकी पावर थोड़ी अजीब थी, वो कोई और नहीं बल्कि मोतियांजी ही था। और इससे पता है कि इसके पास जो भी पावर है वो मूक क्लैन के लिए काफी खतरनाक है, जिस वजह से ये अपने लोगों से दूर हो गया ताकि किसी को चोट ना पहुंचे। अब रूहो आगे बढ़ रही होती है तभी इसे किसी के आने की भनक होती है जो कोई और नहीं बल्कि मोतियांजी होता है, जो कि खुद को कंट्रोल में रखकर यहाँ वापस आ जाता है और सभी से वापस मूक क्लैन जाने के लिए कहता। अब दिन भी बीत जाता है और ये दोनों बात कर रहे होते हैं मास्टर के बारे में कि तुम देखना कि
वो एक दिन जरूर म्यूटेंट क्लैन जरूर बनाएंगे। इसी के साथ ये त्यानजिंग का नाम लेते हुए कहते हैं कि देखो एक वो लड़का है जो कि हर टाइम बस मास्टर की केयर करता रहता है, इसी के साथ वो मास्टर की मदद भी करेगा म्यूटेंट क्लैन बनाने में। इसी के साथ वो अपने लोगों की बहुत मदद भी करता है। लेकिन तभी ये नाम लेते हैं किंजे का कि वो तो एक नंबर का कमीना, अकड़ू और निकम्मा है। वो कभी भी हमारी मदद नहीं करता, बस हर वक्त केबी के बारे में सोचता रहता है कि मेरी केबी और मेरी केबी। अब ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें एक बुश के ढेर में देखने को मिलता है एक लड़के का हाथ जो कि बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये बहुत पहले ही मर चुका है। तभी सीन चेंज होता है जहाँ हमें ये दोनों दिखाए जाते हैं जो कि आपस में लड़कर खुद को ट्रेन कर रहे होते हैं। तभी यहाँ मास्टर भी आ जाते हैं और इनसे कहते हैं कि तुम्हारी जो पावर है वो यिन और यांग की है और तुम्हारी पावर तुम्हारी पर्सनैलिटी से मैच करती है। जैसे कि किंजे बहुत ही गुस्से वाला और इसकी पावर गरम है जिससे इसकी स्पीड बढ़ती है, और दूसरी तरफ त्यानजिंग जो बहुत ही शांत स्वभाव का है और इसकी पावर कूल है जिससे ये फॉर्मेशन बनाकर खुद को और दूसरों को बचा सकता है। इसी के साथ मास्टर कहते हैं कि त्यानजिंग को दोबारा स्टार पावर मिलने से बहुत फायदा हुआ है। अब पहले तो त्यानजिंग अपनी फॉर्मेशन को जहाँ चाहता था वहाँ क्रिएट कर सकता था पर इससे मूव नहीं, लेकिन अब त्यानजिंग अपनी फॉर्मेशन को हाफ बनाकर कहीं भी उसको मूव करा सकता है, यहाँ तक कि ये किसी लड़के के पीछे भी इस हाफ फॉर्मेशन को लगा सकता है और अपनी मर्जी से उसे कंप्लीट फॉर्मेशन में बदल सकता है जो कि अटैक और डिफेंस में बहुत ही बढ़िया है। इतना कहकर मास्टर हंसने लगते हैं जिसके बाद किंजे तो यहाँ से चला जाता है ये कहता हुआ कि मैं बहुत थक गया हूँ और मैं जाकर इस वीडियो को लाइक और शेयर करूंगा। अब इतना सुन त्यानजिंग भी इसे नहीं रोकता। तभी मास्टर कहते हैं त्यानजिंग मेरे साथ आ, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। अब इसे साइड में ले जाकर मास्टर इससे पूछते हैं कि तुम्हें पता है कि मैंने इन लोगों को पहाड़ से जाने क्यों नहीं दिया जो कि म्यूटेंट हैं। अब इतना सुन त्यानजिंग मास्टर कहता है कि ये अग्रेसिव होकर दूसरों की जान माल का नुकसान न पहुंचाए। इतना सुन मास्टर कहते हैं तुम्हारी बात तो ठीक है पर इसकी असली वजह यह है कि इन सभी में वांगी और युआन क्लैन के म्यूटेंट भी हैं, पर दिक्कत वाली बात यह है कि इनमें से आधे रूनान क्लैन के म्यूटेंट हैं। लेकिन यहाँ और भी लोग आए थे जिनमें से 3 लैन क्लैन के और बाकी के 2 मू क्लैन से। लेकिन त्यानजिंग को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि मास्टर कहना क्या चाहते हैं। जिसके बाद मास्टर त्यानजिंग से कहते हैं कि तुम मू क्लैन जाओ और मैं लैन क्लैन जाऊंगा। अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं पहले बताकर स्टोरी खराब नहीं करूंगा, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ दिनों के बाद मास्टर लैन क्लैन चले जाते हैं और लैनियो इन्हें चिकनी चुपड़ी बातों से कूल करने लगता है, पर मास्टर काम की बात करते हुए कहते हैं मैंने सुना है तुमने कुछ म्यूटेंट को रेंट पर लेने के लिए कुछ पैसे खर्च करने स्टार्ट कर दिए हैं। इतना सुन लैनियो कहता है हाँ ये सच तो है क्योंकि उन म्यूटेंट को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। जिसके बाद ये मास्टर से कहता है कि आपके पास कोई एडवाइस है मेरे लिए, क्योंकि मैंने इन्हें रेंट पर इकट्ठा करना सिर्फ आपके लिए ही किया है ताकि आपको आसानी हो जाए जो भी आप बड़ा करने का प्लान बना रहे हैं। इतना सुन मास्टर हंसने लगता है और कहते हैं तुम मुझे धीरे धीरे पसंद आने लगे। और यहाँ हमारे दोनों हीरो मू क्लैन चले जाते हैं पर गेट का गार्ड इन्हें बताता है एल्डर क्यू की डेथ के कारण हम इस गेट को 49 दिनों तक ओपन नहीं कर सकते। तभी पीछे से एक लड़की कहती है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम्हें ट्रैप्स को पार करना होगा। इतना सुनिए दोनों रेडी हो जाते हैं जिसके बाद किंजी अकेले ही इन ट्रैप्स को पार करने लगता है, पर कुछ देर के बाद यहाँ बड़े रोल टाइप जैसे ऑब्जेक्ट दोनों तरफ से किंजे पर अटैक कर देते हैं। वो तो वक्त रहते त्यानजिंग अपनी फॉर्मेशन से इन ट्रैप्स को कुछ देर रोकने में कामयाब रहता है जिससे किंजे इनसे बच जाता है। और यहाँ ये सभी अपनी मू क्लैन की सेफ्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ एक लड़की भागते हुए आती है और उन दोनों के बारे में बताने लगती है कि वो उन ट्रैप्स को पार कर रहे हैं। इतना सुन त्यानजिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि वो दोनों इतनी जल्दी में क्यों रहते हैं, अच्छा है उन दोनों को उन ट्रैप्स का मजा चखने दो। जिसके बाद ये सभी उन दोनों को देखने के लिए ट्रैप्स के पास चले जाते हैं। अब ये दोनों मिलकर एक एक कर सारे ट्रैप्स को पार करने लगते हैं। जहाँ स्पीड की जरूरत होती वहाँ किंजे मदद करता और जहाँ कम टाइम होता वहाँ त्यानजिंग हेल्प करता अपनी फॉर्मेशन से। वो तो इन्हें थैंक्स बोलना चाहिए मास्टर का, वरना तो आज ये यही मारे जाते। अब कुछ देर के बाद फाइनली ये दोनों सारे ट्रैप्स को पार कर लेते हैं कंप्लीट। इतने में यहाँ ये सभी लोग भी आ जाते हैं। अब रुओ त्यानजिंग को देख बहुत खुश होती है, लेकिन तभी इसकी नजर त्यानजिंग के हाथ पर पड़ती है जिससे खून निकल रहा होता है। अब ये कुछ करती उससे पहले मू त्यानजिंग अपने साथियों से इन दोनों को पकड़ने के लिए कहता है। अब मू त्यानजिंग ने ऐसा हुक्म क्यों दिया अपने साथियों को, ये जानने के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड जो तुम्हें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।